Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dream. Today we will learn the chapter 3 playing with numbers. Firstly, we have to learn the factors. What are the factors? Firstly, we understand what do you mean by the factors of a number. Factor is a number which exactly divides the number. It means when we divide the numbers, there is no remainder. It means remainder is 0. For example, we have the 6 candies. We have a 6 candies. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And we have to divide these candies in such a way that each have a same number of candies. So if we give the all candies to one person, if we give these 6 candies to a person, so there is no remainder. तो 6 का जो फैक्टर्स होंगे, the factors of 6, firstly 6, because factor of 6, firstly 1, not a 6, 1, because हमने 6 कैंडीज है जो एक ही स्टूडेंट को दे दी. हमने किसी एक को ही पूरी की पूरी सारी की सारी 6 कैंडीज दे दी, तो फैक्टर फर्स्ट फैक्टर क्या बनेगा 1. एंड द अदर वे, आई गिव 2 candies to the one person, 2 candies to the second person, and the 2 candies to the third person. First person, second person, third person. I give the 6 candies among 3 students. So we have the another factor. So we have no remainder. So remainder is 0. So we have the other one factor 1, 2. Other factor is 2. Other way, I give the 6 candies among the 2 students. Each will have 3 candies. एक स्टूडेंट को भी मैं 3 कैंडी दे देता हूँ, दूसरे स्टूडेंट को भी 3 कैंडी दे देता हूँ. मेरे पास कोई भी कैंडी नहीं बची, यानी कि रिमाइंडर इज 0. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज 1, 2, 3. नेक्स्ट फैक्टर इज 3. I give the 4 candies to the one student and we have 2 candies remaining. So 4 and 2, that is not equal, 4 and 2 not equal to each other. So we can't give the 4 candies to the one person. So 4 is not a factor of 6. जो 4 है हमारा फैक्टर 6 का फैक्टर नहीं हो सकता. एंड अनदर वे, आई विल गिव 5 कैंडीज टू द one person, so I have remaining 1 candies. So 5 is also not equal to 1 and remainder is 1. Remainder is not equal to 0 and 5 is, so 5 is not a factor of 6. And the one way, I will give 1 candies, 2 candies, 3 candies, 4 candies, 5 candies and 6 candies. I will give 6 candies to the among the 6 students.
ईच विल हैव 1 कैंडी। मैं 6 की 6 कैंडीज को एक एक करके 6 स्टूडेंट को दूंगा तो मेरे पास कोई रिमेनिंग कैंडीज नहीं बचेगी, तो हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आता है। और हमारे पास कोई भी कैंडी नहीं बचती और हमने एक स्टूडेंट को एक कैंडी दी है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 हमारा फैक्टर क्या होगा, 6। सो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट पॉइंट, 1 is a factor of every number। जो हमारा 1 है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होगा। सेकंड पॉइंट क्या पता चला, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नंबर का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे हमने 6 के केस में देखा था, 1 भी है इसमें और नंबर इटसेल्फ यानी कि 6 भी है। तो फैक्टर में 2 फैक्टर तो जरूर होंगे, मस्ट होंगे। फर्स्ट इज 1 एंड द सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। एंड द थर्ड पॉइंट जो हमने क्या देखा, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। Always 0. It means when we divide a number with a factor, then remainder is always 0। और इसमें क्या था, जो हमारे फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6, ये क्या है, ये क्या है, 6 से लेस देन और इक्वल टू। जो हमारे 1 2 और 3 ये 3 फैक्टर हैं वो हमारे 6 से क्या है, लेस देन है। एंड द 6 फैक्टर जो हमारा 6 वाला फैक्टर है वो हमारा इक्वल है 6 से। तो फैक्टर हमेशा, फोर्थ पॉइंट इज फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सभी जो नंबर हैं हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। कि 1 को छोड़कर जो नंबर है, दूसरे कोई भी नंबर ले लो आप, तो उनके 2 फैक्टर तो जरूरी होंगे। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इनके 2 फैक्टर तो जरूर होंगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ओके। सो अब हम करेंगे फैक्टर करना सीखेंगे हम कि कैसे हम फैक्टर को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 12 एंड वी हैव द फाइंड, क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके। तो हम कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर को, जो हमारा 12 है, तो हमने क्या सीखा था, जो इसका फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1 एंड द सेकंड फैक्टर इज ऑलवेज नंबर इटसेल्फ। ओके। सो 1 into 12
equal to 12, and the 12 into 1 equal to 12. Second is 2, हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 6, ओके. 2 into 6 equal to 12, 3 into 4 equal to 12, and other one is 4 into 3 equal to 12, but 4 हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हमारे फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12, because there is no remainder. So factors क्या होंगे? Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. Okay. Let's do it. The question of exercise 3.1. Question first का C part 21. तो फैक्टर निकालें इसके. 21 के फैक्टर निकालें. तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 1 into 21, because first factor is 1 equal to 21. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 2. 2 हमारा फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज if we divide the 21 by the 2, there is remainder 1. So next is 3. 3 into 7 equal to 21. And the next factor 4 भी नहीं हो सकता. और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होगा जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कि हमें नंबर का ये नंबर जानने के लिए कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना होगा. जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये 21 है, हमें यूनिट डिजिट देखना है 2 से डिवाइड करने के लिए. जो यूनिट डिजिट है 1 है, 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है. ऐसे ही 4 के लिए, अगर यूनिट डिजिट में जो भी डिजिट होगा, अगर वो 4 से डिवाइड होगा, तो फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा. ऐसे ही 8 के लिए. ओके. और 3 के लिए क्या करते हैं हम? डिजिट सम. 2 plus 1 equal to 3, which is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. So ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 वाला फैक्टर होगा. 4 से हमारा नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, तो हमारा 4 से नहीं होगा. 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए जो यूनिट डिजिट होता है, जो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए. ओके. सो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1. तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता. आफ्टर दैट 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि जब 2 से नहीं हो रहा. 6 में क्या होता है? 2 into 3. अगर 2 से डिविजिबल होगा तभी तो ये 6 से डिविजिबल होगा. इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ये 2 से नहीं हो रहा डिविजिबल, तो 6 से भी नहीं होगा. तो नेक्स्ट फैक्टर 7 होगा, जो इसमें आ चुका है 7. ओके. 8 के लिए भी 2 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि 8 इक्वल टू 2 into 4. ओके. और 9 से देख लेते हैं. 9 से डिविजिबल नहीं होगा. जैसे 21 is to 9 करते हैं ना, 9 to the 18, 3 रिमाइंडर 3 आ गया. रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो इसलिए हमारे फैक्टर यही होंगे 1, 3, 7 and 21.
Okay, the factors of 21 are 1, 3, 7, 21, जो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम? एच पार्ट करेंगे फर्स्ट का एच पार्ट, which is factors of, find the factors of 23. ओके, सो 23 के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट फैक्टर क्या होगा इसका? 1, तो 1 इंटू 23 इक्वल टू 23, 1 तो होगा ही होगा एंड 23 भी होगा, तो 1 और 23 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। सेकंड यूनिट डिजिट 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 + 3 5, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए वही यूनिट डिजिट में 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से भी नहीं होगा। और 23 आपको पता होगा ये ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 0 है ना 5 है, तो ना तो 5 से होगा ये, ना 10 से होगा। ओके, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 से जब डिवाइड करते हैं 23 को तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा 7 फैक्टर नहीं हो सकता। 8 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हो रहा। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, एंड देन 10 से भी नहीं हो रहा। ओके, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 12 से भी नहीं होगा। हमें सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सबसे फैक्टर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा 1 से डिविजिबिलिटी, 1 से तो होगी, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से, और आफ्टर दैट 5 से, एंड 7 से, एंड 11, 13। ओके, हमें मेन तो क्या होगा? इन नंबर से चेक करनी पड़ेगी डिविजिबिलिटी। अगर हमारा इन नंबर से डिविजिबल होगा तो फैक्टर्स होगा, तो इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 एंड 23, नंबर एंड 1। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट दी फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, सेकंड का ये पार्ट दिया हुआ है 5, तो हमें क्या कहना है, क्या इसमें फाइंड करना है? फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है? 5 की जो टेबल है वो फर्स्ट 5 यानी कि 5 टाइम्स तक हमें लिखना है। 5 1 जाओ, 5 2 जाओ, 5 3 जाओ, 5 4 जाओ, एंड 5 5 जाओ। 5 1 जा 5, 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो फर्स्ट का जो सेकंड का ये पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? 5 10 15 20 25। ओके, दिस इज द आंसर।
सेकंड का जो है बी पार्ट, फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसे 8 के मल्टीपल लिखने हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। दिस इज आंसर। सी पार्ट 9 के मल्टीपल लिखने हैं तो सेम आप कर ही लोगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ है 35, सेकंड दिया हुआ है 15, थर्ड दिया हुआ है 16, फोर्थ वन 20, फिफ्थ वन 25। कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है? ये पार्ट में दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30। ये पार्ट दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 50, 50। एफ दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 20। ओके। मल्टीप्लाई ऑफ 8, मल्टीप्लाई ऑफ 8 क्या है इसमें? देखो 35 मल्टीप्लाई है 8 का 9। देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 8, 8 का मल्टीपल 35 है नहीं, 15 है नहीं, 16 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टू जा 16 होता है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 20 नहीं हो रहा, 25 नहीं हो रहा, तो इसका हम निशान लगा देंगे ऐसे। ओके। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल 35, यस 7 बाई जा 35। 15 है नहीं है, 16 है नहीं, 16 हो गया, 20 नहीं है, 25 नहीं है, तो मल्टीप्लाई ऑफ 7। ओके। मल्टीप्लाई ऑफ 70, मल्टीप्लाई ऑफ 70 बोला है इसने। अगर फैक्टर बोलता तो हम फैक्टर देख सकते हैं क्योंकि फैक्टर इक्वल और लेस देन होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ 70 इट मीन्स 70 1 जा 70, एट लीस्ट फैक्टर क्या मल्टीपल क्या होगा 1 जो 70 होगा। तो इसमें 70 नहीं है, 70 से लेस है, तो हमारा वैसे ही नेगलेक्ट हो गया, इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30, 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके। तो इनमें से क्या हुआ? 15, 15 फैक्टर है 30 का, यस। 20, 20 1 जा 20, 22 जा 40, तो ये फैक्टर नहीं है। ओके। 25, 25 भी 30 का फैक्टर नहीं हो सकता, तो हमारा ये हो गया। फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर, अब हमारे पास 2 नंबर बच गए। 20, 20 फैक्टर 50 का नहीं हो सकता बिकॉज 20 वजह 20, 22 जा 40, 23 जा 60, ये 50 लाई करता है 40 और 60 के बीच में, तो हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 25, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो हमारा ये फैक्टर हो गया। फैक्टर ऑफ 20, 20 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 20। ओके। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड ऑल मल्टीपल
ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई करते रहो इसको। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, but we have to write the multiple of 9 up to 100 और ये 90। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या बनेगा 9 इंटू 11 विच इज 99। अब अगर हम आगे नेक्स्ट करते हैं तो हमारा 100 से अब जाएगा, लेकिन हमें 100 से कम के लिखने थे, तो हमारे यही फैक्टर होंगे। 1 मल्टीपल क्या होंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। ये हमारा होगा आंसर। ओके ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 3.2 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन दबा दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।